भी इंसान कोई पढ़ा लिखा मुझे नजर नहीं आ रहा। एक से एक तो मर्चे हैं इन लोगों के। पहले हमका चेक करो। ये बहुत चिल्लाता है। चिल्लाओ मत, खड़े रहो। चिल्लाने से तुम्हारा इलाज नहीं होगा जो सोच रहे हो। हमका दो जल्दी। यहाँ क्लिनिक में आए हो, सभी मरीज हैं, जल्दी किसी का नहीं होगा। लो पकड़ो। डॉक्टर साहब। सुनीता, इनको एक सिरप दे दो। आइए। हाँ क्या दे? दवाई मिलेगी बेटी। बोलो क्या दिक्कत है तुम्हें? पहले आला लगाओ देखो। हाँ पे दर्द होता है तुम्हारे? हल्का सांस लो। नहीं पैजामा, हल्का सांस लो और सांस लो। हाँ चिल्लाओ मत। ठीक है मुझे समझ में आ गया। तुम्हें इंजेक्शन लगाना होगा। सुनीता, इसके इंजेक्शन वहाँ पे लगा। जाओ जाके जाओ, बेड पे लेट जाओ, वहाँ पे इंजेक्शन लगेगा तुम्हारे। तब तक मैं दवाई लिख रही हूँ। पकड़ो पकड़ो। गाली दे रहे हो? हाय ददुआ या मोटी खोसी दीदी भाई सही है। हाय ददुआ चिल्लाओगे अगर तो दोबारा इंजेक्शन तुम्हें हम लगाएंगे। हाय ददुआ हाय दादा या मोटी खोसी दे दवाई लो। हाय दादा रे। यस, ये इसमें टेबलेट है, ठीक है? कल फिर आ जाना। कल फिर सुबह शाम तुम्हें दवाई लेनी है, कल फिर आना है दवा लेने के लिए। हाँ क्या कहे, कैसे लोग बिल्कुल मॉडल क्षेत्र माइगन का। हाँ। क्या हुआ काकी? हाँ इधर चेक करो हमको। शीशी गिर गई? कैसी बातें करते हो? इंजेक्शन लगाओ। अब शीशी गिर गई है अगर तो बार बार शीशी नहीं मिलती है, तुम्हें इंजेक्शन लगेगा। दोबारा इंजेक्शन लगाओ इसको। डॉक्टर साहब पहले हमारी जांच लो, बाद में दवा। सुनीता, आगे को चेक करो, इनकी जांच करो। कहते ने अब की हमका शंका है। क्या शंका है? अब की हमका खटाई बहुत है। खट्टा मीठा खाने को जी करता। काकी यहाँ तक नहीं आ सकती हो, मुझे आना होगा जांच करने के लिए। चलो बुला लो। बेड है, उल्मा दिखाई दे रहा है, बेड पड़ी हुई है। बैठो उसी पे। कहाँ पे दर्द होता है? उतना नहीं होगा, जब दर्द होता है तो तुम्हें महसूस होता है ना? तुम्हारा
दादी माँ इस उम्र में ऐसा काम करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? नहीं जानती हो? तुम 3 महीने की प्रेग्नेंट हो। सुनीता ऐसे पेशेंट देखे हो तुम? अरे उम्र का लिहाज करो कम से कम। भगवान हमका कही ध्यान शंका है बच्चे कत्तो बुढ़ाऊ का मना कर नाई बुढ़ाऊ मानने हमका चक्कर बना इस उम्र में कोई ऐसा करता है, हैं? तुम इसे क्या चाहती हो? इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो क्या? लड़का हम खाना चाहे वैसे छावरी भरी इसे लड़का नहीं चाहे हमका सफाई हमारी होए। ठीक है, तो इसे सफाई करवाना पड़ेगा तुम्हें। तब तक मैं तुम्हें कुछ दवाई दे रही हूँ, कल आना, तो कल तुम्हारे बच्चे की सफाई होगी। क्या बात करती है? गर्भपात करवाना कानूनन अपराध होता है बूढ़ी दादी, लेकिन तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हारी इलाज हम करेंगे अवश्य। सिरप है वो। अच्छा, उसको पीने से तुम्हारी कमजोरी नहीं आएगी। इसमें कहाँ पर छोपी जाएगी? छोपी नहीं जाएगी, पी जाएगी पानी के साथ में। अच्छा, हाँ, वो फेफड़ों के लिए है। अच्छा, ये लो, इसमें टेबलेट हैं 5, 2 आज खा लेना शाम को, फिर एक तुम्हें लगातार 3 दिन खानी है। इसके बाद फायदा नहीं होता है तो तुम्हें यहीं पर हमारे क्लिनिक में आना। चुपचाप इसे रख लो। अगर हाँ हो जाएगा, नहीं खानी है बराबर, तब फिर भी तुम्हें यूज नहीं यूज करना है। पढ़ी लिखी हो नहीं, यूज करने की बात कर रही है। हाँ, अस्पताल में भर्ती तो तुम्हारी हो जाएगी, जाना वहाँ पर मूड तुम्हारा काटा जाएगा उसे। चलिए आती है परसों आना मुझसे। मैं झोले में क्या है धोती क्या करोगे? वाह, यानी फुल व्यवस्था के साथ में आई थी। बहुत होशियार है। ऐसे काम अब दोबारा नहीं करना, नहीं तो बदनामी होगी। चलो निकलो, जाओ। इसके तो गोली लगी, उठाओ। आए नौजवान, तुम्हारे जिस्म में काफी खून निकल चुका है। मैं तुमसे कुछ मालूम करना चाहती हूँ। आए नौजवान, तुम कौन हो? आए नौजवान, तुम कौन हो? जग में कैसे और हमारे डॉक्टर साहब, और इंसान हूँ मैं, मुसीबत कमा
से मैं सकता नाम दीपक है मेरा, गाँव निर्हन में रहूं, पुलिस मेरे पीछे पड़ी, आपसे मैं सच इस जहां में कोई हवा यानी तुम ग्राम निर्हन के रहने वाले हो, पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, तुम किसी का कत्ल करके आ रहे हो, हैं? यही बात है ना? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया है, बल्कि मेरे ऊपर खून का झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। क्या कहा? तुम्हारे ऊपर खून का झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है? जी डॉक्टर साहब, पुलिस पीछे पड़ी है। अगर तुम निर्दोष हो, तुमने किसी का खून नहीं किया है, तो तुम्हारा इलाज अवश्य होगा। मैं तुम्हें अच्छी से अच्छी दवाई दूंगी और तुम्हें अवश्य ठीक करूंगी। डॉक्टर साहब, सुनीता, मैं उस भगवान की कसम खा के कहता हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया है, बल्कि मुझे झूठे इल्जाम में फंसाया जा रहा है। पुलिस मेरा पीछा कर रही है। तुम निर्दोष हो, मेरे बदन में गोली का जहर फैल रहा है, मैं मर जाऊंगा डॉक्टर साहब। मत कर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुनीता, गोली निकालो। हमेशा लगता है कि नहीं और इंजेक्शन देना पड़ेगा। नमस्कार डॉक्टर साहिबा, हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? आज सुना डॉक्टर मेरा
हुआ आया है और उस मुजरिम को तुमने कहीं छिपाया डॉक्टर साहिबा। मुझे कल हकीकत बता सारी डॉक्टर मेरा मुजरिम है आया और तुमने है उसको कहीं पा। क्या कहा आपने कि यहाँ एक मुजरिम है? जी जी यहाँ मुजरिम तो नहीं आया है, एक पेशेंट मेरे पास आया है। ये सच है यहाँ ये और इंसा है, ये सच है यहाँ ये इंसा है। आपने है मुजरिम बनाया, जिसे आपने है इंसान नहीं, इंसान के साथ साथ वो हयावान है। उसने निरहन गांव के रामदीन नाना का कातिल। अगर वो मुजरिम तुम्हारे क्लिनिक के अंदर आया है तो डॉक्टर साहिबा उसे मेरे हवाले कर दो। बिल्कुल नहीं, वो मुजरिम तो है नहीं, वो मेरा पेशेंट है, वो गंभीर हालत में है, वो आपको कभी नहीं मिल सकता है। अगर उस मुजरिम को तुमने हमारे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ी। यानी तुम मुझे नहीं पहना। एक मुजरिम को पनाह देना और मुजरिम में कोई फर्क नहीं होता। जब तक अच्छी तरीके से कानून की तरफ से कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक तुम उस मुजरिम की इलाज नहीं कर सकते। उसका इलाज हो रहा, वो मुजरिम तुमको मिल भी नहीं सकता। इसी वक्त उस मुजरिम को हवाले करो, वरना क्या करोगे? वरना हमें मजबूर होकर के तुम्हारे हाथों में। कौन इंस्पेक्टर पांडे तेरी औकात हमारे जुबेदा खातून के क्लिनिक पे कैसे? सर मेरी औकात क्या हो सकती है डॉक्टर जुबेदा खान के क्लिनिक पर आने की, लेकिन सर मैं और जुबेदा खातून के हाथों में हथकड़ी? हाँ सर, इसकी एक वजह निरहन गांव का रहने वाला रामदीन, हाँ, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है कि इकलौती नातिन जिसका नाम है सोनम। फिर क्या हुआ? उसकी आंखों के सामने निरहन गांव का दीपा उस रामदीन का मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद जब हम लोग मौके वारदात पर पहुंचे तो वहां पर जानते दीपक ने क्या किया? दीपक उसी सोनम का ढाल बनाकर क्या हम लोगों ने सर पीछा किया। अंत में उसके पैर पर गोली चलाने के बाद वो भागता हुआ डॉक्टर जुबेदा खान के क्लिनिक में प्रवेश हो गया। मैं एक बार डॉक्टर जुबेदा खान से कहता रहा कि तुम उस मुजरिम को मेरे हवाले कर दो, लेकिन डॉक्टर जुबेदा खान साफ शब्दों में इनकार करती रही। तो मजबूर होकर के हमें इनके हाथों में हथकड़ी। ये बात है, जुबेदा खातून ने अपने क्लिनिक की तलाशी नहीं लेने दिया ना और मुजरिम को पनाह दिया है। इसके जुल्म में आप जुबेदा खातून के हाथों में हथकड़ी डाल। सर डॉक्टर जुबेदा खान ने कानून
कानून का उल्लंघन किया है। मानते हैं तुम्हारी बात को इंस्पेक्टर पांडे? हमें अस्पताल की तलाशी लेने की इजाजत नहीं दे रही थी। वो इजाजत नहीं दे रही थी, इसने कानून का उल्लंघन किया है और मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ क्लिनिक की तलाशी लो और मुजरिम को पकड़ो, हाथों में फौरन लेके जाओ। चौकीदार खबरदार, फौरन जिस रूम के अंदर वो मुजरिम छिपा हो, दीपक मुजरिम को हमारे सामने इस मुजरिम दीपक को थाने के अंदर ले चलो, ले चलो। सर, जाते जाते आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो बोलो, क्या बोला? अगर इन डॉक्टर जुबेदा खान को क्लिनिक चलाना है तो संविधान के हिसाब से कहते हो? जब तक किसी मुजरिम के अच्छी तरीके से कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाती है, तब तक इनका कोई अधिकार नहीं किसी की इलाज का। तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे हाथ लग चुका है, मैं जुबेदा खातून को अच्छी तरीके से समझा दूंगा और आप अपने मुजरिम को ओके, थैंक यू।